हुआ था, एक बार कॉपी देख लो फिर से। सर सम ऑफ एपी। हाँ, सम ऑफ एपी शुरू किया था या पूरा बता दिया था एक बार? मुझे लग रहा है एक बार बताना चाहिए ना सम ऑफ एपी। यस सर, आप फॉर्मूला बताए थे सम ऑफ एपी का। हाँ, वो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला तो बताया था मैंने, मतलब पूरा लगभग डेरिवेशन मैंने कर दिया था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मैं यस सही सर। कह रहा हूँ? यस बताओ। सर। वह ना, मुझे लग रहा है कि सम ऑफ एपी का मैंने लगभग डेरिवेशन मैंने कर दिया था, जहां तक मुझे यकीन है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से उसको हम क्या करते हैं ना कि एक बार देख लेते हैं, यदि लगेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो बताना मुझे, मैं फिर से कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, और देखते हैं कहाँ क्या है हम लोगों का चल रहा था, उस पर आते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आप देख लें, कुछ अभी डाउट लगे आपको तो बताइएगा मुझे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके बेटा, तो हम लोग का चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमने एपी के बारे में कुछ जानकारी लिया था। ठीक है भाई, तो एपी क्या होता है, याद आपको है पीछे का कुछ? आपको बताओ एपी क्या होता है। तो एपी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे आप टर्म लेते हो, जैसे कि A1 है, A2 लेते हो, A3 लेते हो, सो ऑन डॉट डॉट कहाँ तक AN-1 चलते हो, और कॉमा कहाँ तक AN चलते हो। याद है बच्चों? तो आप कोई भी दो लगातार टर्म ले लें, बाद का और माइनस पहले का, बाद का माइनस पहले का आप लेंगे डिफरेंस, तो आपको एपी में क्या मिलता है? सेम मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एपी का जो आइडेंटिटी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या होता है? A2 माइनस A1 क्या होगा? समथिंग कांस्टेंट के। आप निकालो A3 माइनस A2, निकालो समथिंग के आएगा। ठीक है, आप इसी तरह से क्या निकाल लो, AN माइनस उससे पहले का निकाल लो, आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट ही मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम फॉर ऑल। क्या ये आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है? यस सर। ये चीज आपका हो चुका है डिस्कशन, इस पर कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम बच्चा लोग आगे बढ़े इसी में। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में। तो एक और चीज मुझे ये बताओ कि एपी में मैं आपको आइडेंटिटी करवा दूं एपी में, तो मान लो तीन टर्म मुझे एपी में लेना है। ठीक है भाई, तीन टर्म एपी में मुझे लेना है, तो किस प्रकार से मैं तीन टर्म को चुनूंगा? याद है आपको? बोलो, मैंने बोल रखा था मुझे तीन लगातार एपी में टर्म चाहिए, तीन टर्म एपी का चाहिए, तो 3 एपी टर्म हम कैसे चुनेंगे? 3 एपी टर्म कैसे लेंगे? तीन एपी टर्म मुझे चाहिए, मैं कैसे चुनूंगा? तो आप याद करें, मैं बोला था आपको A माइनस डी, फिर A, और फिर उसके बाद A प्लस डी। तो डी क्या है? डी इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। याद नहीं क्या? यस सर। हाँ, इन दोनों के बीच के दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, बाद का माइनस पहले का, बाद का माइनस उससे पहले का, ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, डी कहलाता है। तो इसी तरह से आप ये लेंगे तीन लगा टर्म, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो वैसे नोट कर ले, या नोट आपने कर रखा है ये चीज? बताइए, नोट कर लिया आपने या कोई इसमें दिक्कत है? बताओ, क्या कोई दिक्कत हो रहा है? कुछ है क्या? बोलो भाई। नहीं सर। यस सर, नोट हो गया। हाँ, दिक्कत है क्या? नो सर। चलो भाई, नोट नहीं तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर एकदम है, इसमें छोटा सा कुछ एक दो पॉइंट और आएगा। ठीक है, उस पर हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है भाई, तो इसको करते हैं क्लीन। चलिए, तो ये आपका खत्म है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो तीन टर्म कैसे लेना है ये आपने देख लिया। अब एपी में कुछ मैंने डेरिवेशंस किया था, जैसे कि सम ऑफ, आपको सीरीज निकालना है, सीरीज का सम निकालना है। तो देखिए एक्चुअली मैंने आपको बोल रखा था ऑलरेडी, अच्छे से पहले मैंने एकदम एकदम बहुत बढ़िया से समझा रखा था कि एपी में सम कैसे निकालोगे, कैसे करोगे इसमें एपी में। तो सम निकालने का सबसे जो वे आपका तरीका था वो कैसा था कि सबसे पहले एपी वाले टर्म को आप एज्यूम करिए, तो क्या मान लो A1, A2, A3 डॉट 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 आप AN तक चलते हो। इसका सम करोगे तो SN बराबर क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट क्या चीज? AN। ये होता है सम निकालना। बट एक चीज मुझे ये बताओ कि यहां पर मैं आइडेंटिटी, जब आप देखोगे सही से एपी की बात कर रहे हो आप, तो ये देखो समीशन तो यही वे है, यही तरीका, यही आपको करना है, निकालना है। लेकिन एपी का जो हम टर्म बनाते हैं बच्चा लोग, कैसे टर्म बनाते हैं? तो एपी का जब आप टर्म अब बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का टर्म आप देखेंगे। ठीक है भाई,
कि एपी का टर्म बनाना कैसे है। तो ए प्लस डी, ए प्लस कितना 2d डॉट 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 आगे बढ़ते चलिए। जब nth वाला टर्म लोगे तो nth टर्म हमारा कैसा बनता है, तो nth से एक पहले की मैं बात करूं तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सर वो आपने प्लस क्यों लिखा कॉमा की जगह? अच्छा अच्छा कहाँ रे, अच्छा हाँ, ये कॉमा है ना, ये कॉमा है, हाँ कॉमा है। कोई दिक्कत इसमें बोलो? नो सर। दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ था तुम्हारा डी और ये कॉमा, तो ये कौन सा टर्म है, ये आपका nth टर्म है, इससे एक पहले का n माइनस 1th, ये आपको सिखा रखा है ना पहले, बोलो। यस सर। ओके, आपको सिखा रखा है। यस। हाँ, तो ये चीज आपको क्लियर, एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो मान लो मुझे यहाँ सम निकालना है, तो मैंने आपको पहले बोला कि ए प्लस डी, ए प्लस क्या चीज 2d प्लस डॉट डॉट क्या चीज a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज इक्वेशन फर्स्ट। आपको मैंने बोला अब उल्टा लिख लो इसको, मतलब क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, फिर इससे पहले का आएगा, करते करते अब चलोगे तो क्या आएगा a प्लस डी, ठीक है, प्लस ए। मैं इस टर्म को लिख नहीं रहा हूं अभी, समझ जाओ, ये भी किसी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आप ऐड करोगे बच्चों, ऐड कैसे करोगे, तो ऐड करोगे यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर बच्चा लोग ये ना, ये जो टर्म है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये टर्म भी किसी अगले वाले के साथ ऐड होगा, ये टर्म क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये टर्म क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या ये आपको बताया था मैंने? यस सर। तो ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा ऐसा करने से, तो चलिए क्या फायदा है उसको देखते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2sn, यहां देखो करोगे तो क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फिर देखो क्या होगा, इसका और इसका होगा तो क्या होगा, तो a प्लस ए कितना 2a, ठीक है भाई, और यहाँ एक d ऐड हो जाएगा तो क्या होगा प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही करते चलोगे तो कहां तक, यहां भी जब आगे लास्ट सब कुछ निकालोगे ना तो क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलने वाला है। तो देखो एक टर्म दो टर्म करते करते कितने n टर्म है, सब सेम है, हो गया, सब सेम नहीं है क्या, बोलो देखो आप। यस यस सर। सर। तो 2sn बराबर क्या मिला, n इंटू डायरेक्ट लिखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो फाइनली sn आपको क्या मिला n बाई 2, इधर डब्बे में क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब इसी को मैंने बोला था थोड़ा सा अब चाहो देखो अलग से, तो Sn आपका एक और चीज मिलता है, क्या चीज n बाई 2, ठीक है, पहला टर्म, ठीक है, अब प्लस का nवां टर्म इसी का, ये भी तो होता है क्या बच्चा लोग, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बताओ बताओ, किसी बच्चे को कष्ट है परेशानी है तो आप बयां कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल आपको अभी भी कह रहा हूँ एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, मैं पूरा बताऊंगा एक एक चीज। लेकिन हाँ आपको तनिक भी परेशानी है तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर मुझे दिक्कत है। किसी बच्चे को कोई कष्ट है कोई परेशानी है तो बिल्कुल वो कह सकता है, इसके लिए ऐसा नहीं कि मतलब कुछ आपको डांटा जाएगा या पीटा जाएगा। बताइए ओके है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई क्लियर है, तो आपने ये देख लिया भाई, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, ये एकदम क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये चीज ओके है, अब हम आगे बढ़ते भाई, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ सीधा, क्योंकि ये सब अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बना लिया होगा, इसका हो चुका होगा नोट्स वोट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, अभी से यहाँ से आपका ये जो ना इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाएगा, मतलब दो तीन चीज आपको याद रखना है, जिसमें पहला आपका क्या है वो देखिए, पहला है Sn का मतलब पहला है जनरल टर्म, याद है आपको जनरल टर्म मैंने सिखाया था, जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होता है जिसको आप कहते हो nth टर्म, आई होप याद होना चाहिए आपको। तो जनरल टर्म इसको बोलिए या nth टर्म बोलिए, ये एक्चुअल में क्या था an से रिप्रेजेंट कर लो या tn से रिप्रेजेंट करो, ये योर चॉइस, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये क्लियर बचा लो? यस सर। ये ध्यान रहे,
ठीक है भाई, ये होता है। दूसरी बात मैं आगे बढ़ूं इस पर, ठीक है, तो यहां पर होता है सम ऑफ सीरीज, ठीक है, सम ऑफ सीरीज, जिसको आप SN कहते हो, जो कि क्या आता है, इसके कई सारे फंडेज हैं, जैसे n/2 ट्वाइस टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी होता है। या फिर यही चीज आपका क्या होता है, n/2 कौन सा पहला टर्म, अब प्लस का कौन सा n वां टर्म, ये भी होता है। क्या भाई क्लियर है? यस सर। तो उस समय क्या डेरिवेशन करोगे जब सवाल बनाना रहेगा, तो हैं याद कर लोगे इसको? बताओ, ये याद रहेगा आपने कि क्या करना है, बताइए, बताओ, याद रहेगा? जल्दी बोलो ना, हाँ सर याद रहेगा। यस सर। चलो भाई ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखिए सिलेक्शन, टर्म सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए, तो अगला है आपका टर्म सिलेक्शन। टर्म सिलेक्शन, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस मैं उसी पर अभी फोकस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि हर एक को थोड़ा सा हाईलाइट करके अच्छे से लिख देना चाहिए। ये ध्यान रखें, मैं हर एक चीज को अलग अलग करके एकदम कर रहा हूं क्लियर। तो पहला क्या हो गया, सम ऑफ सीरीज, यहां हो गया जनरल टर्म। ये ध्यान रखें, हर एक चीज को एकदम एकदम इत्मीनान से अच्छे से देखते रहना है। ये दोनों एक ही चीज है भाई, सम के ही फंडे ये भी है, ये दोनों सम के ही हैं। अब है टर्म सिलेक्शन। मैं बोलूं आपसे भाई 3 टर्म का सिलेक्शन करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म कितना मान लो करना है। तो यहाँ पे टर्म सिलेक्शन है, पहला है कि थर्ड टर्म, 3 टर्म लेना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया आपका, भाई टर्म है 3 टर्म होने चाहिए, 3 टर्म का सिलेक्शन आपको करना है। तो 3 टर्म एपी में कैसे सिलेक्शन करोगे, तो आपको मैंने पहले बोल रखा क्या होना चाहिए, पहला टर्म होना चाहिए a-d, अगला टर्म a, और अगला टर्म क्या होना चाहिए a+d। गॉट इट? यस सर। हाँ यस सर, बहुत बढ़िया। अगला है, मान लो इसी में आपसे मैं बोलूं कि 4 टर्म का सिलेक्शन करना है, तो 4 टर्म का सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब देखो इसमें याद है कि टर्म सिलेक्शन का मतलब रूल क्या था, कि इन सबको मैं ऐड कर दूं ना, तो यहां पर डी कट जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तुम्हें? बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हो? इन सबको मैं जोड़ दूं तो क्या होना, देखो आप यहां ऐड करो, तो a-d प्लस a प्लस a प्लस d। तो गौर से आप देखोगे तो क्या यहां पर आपको मिलने वाला है, देखो आप देखोगे बच्चा लोग, तो आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ पर डी कट जाएगा, आपका डी कट जाना चाहिए, मतलब आपको ए के फॉर्मेट में ही आपको आना चाहिए, डी कट जाना चाहिए, यही होता सिलेक्शन का भी। तो 4 टर्म का सिलेक्शन कैसे हम करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, 4 टर्म का जब सिलेक्शन आ जाए तो सबसे सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल वे में चलो, तो कैसे करें, 4 का चक्कर आ रहा है, 4 का चक्कर आ रहा है, तो एक काम करते, देखिए कि 3 में है, देखो एक एक का गैप, यहाँ देखो डी ऐड करते जा रहे हैं, तो 4 वाला कभी भी आएगा ना, तो उसमें आप 2 का लेके चलना, ठीक है, 2 का कभी भी, मतलब आपका जो है ना, यहाँ 4 आ जाए 6 आ जाए तो 2 का गैप करके चलना। कैसे 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 कैसे, तो देखिए यहाँ देखिएगा, पहला टर्म a-3d, फिर अब आप 2 पायदान अब आगे बढ़ जाओ, 2 मतलब 2d ऐड कर दो डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस का d, फिर 2d ऐड कर दो, क्या हो जाएगा a प्लस का d, फिर क्या करो अगला टर्म a+3d। क्या बच्चा लोग ये कोई दिक्कत है इसमें बनाना, देखो देखो ऐड करो, आपको फिर से सब dd कर जाएगा। लेकिन यहीं पर आप 4 टर्म बनाते a-d, a तो वो बन ही नहीं पाता, या आप ऐसे कर लो a-2d माइनस डी, फिर क्या प्लस डी, अब प्लस 2d, क्या बन पाता देखो करके बताइए। नो सर। देखो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझो बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, देखो टर्म ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, टर्म सही से नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, टर्म आपके अच्छे से बनने चाहिए। क्या बच्चा लोग कोई दिक्कत किसी को? अरे टर्म बनाने में दिक्कत है तुम्हें, बोलो जल्दी से। तो इस नो जल्दी, सर। हाँ तो यहां पर ध्यान रखें, इस वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आया, डी है, और यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2d है, ये ध्यान रखें, ठीक। अगला है, मान लो अब यहां पर मैं आपसे बोलूं थर्ड में, कि अब मान लो 5 टर्म का लेते हो, तो 5 टर्म के केस में क्या होगा बताओ,
5 ऑड नंबर है ना रे, देखो जवाब ही नहीं आ रहा है। 5 क्या है, जल्दी बोल। 5 क्या है बोल, ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा, मतलब आप ये समझो, एक बात मैं आपको बता दूं कि 4 टर्म तो बनने चाहिए, ये बात कंफर्म है, 4 टर्म बनने चाहिए, 4 टर्म बनेगा तभी आपको ये क्लियर दिखेगा, ठीक है भाई। तो यहां देखो कैसे बनेगा, a माइनस 2d, देखो यहाँ, फिर a माइनस डी, फिर क्या d जोड़ दो A, a, फिर a प्लस डी और हाँ a प्लस 2d। एग्जैक्टली ऐसे चले, a प्लस 2d होना चाहिए ना, हाँ ठीक, क्लियर है बोलो। यस सर। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना रहा, cd, d रहा, क्लियर है बोलो। यस सर। तो किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बता सकते, देखिए अब मैं यहां भी चल सकता, देखो -2d, फिर -d, फिर a, फिर क्या आता, d आता, तो फिर क्या देखो एग्जैक्ट 4 टर्म सही से बन पाता इस पर बोलो, यहां पर आप लेते -2d से चलते बोलो, नहीं नहीं बन पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टर्म जो बनाते हैं ना, ये तरीका भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि जो मेंस में क्वेश्चन है ना, ये बहुत मायने रखता है कि 4 टर्म हम कैसे चुने, 3 टर्म हम कैसे चुने, ये सिलेक्शन नहीं आएगा तो तोता उड़ा देगा ये आपका, ठीक है भाई। तो ये बच्चों क्लियर है बोलो, या कोई दिक्कत है। सर क्लियर है। हाँ भाई क्लियर, अच्छी बात है। तो देखिए भाई आपका यहाँ पर एपी का लगभग बेसिक टर्म आपका क्लियर हो चुका है, तो एसी में आपको किसी प्रकार का अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये छोटा छोटा चीज है, आप एकदम अच्छे से इसको माइंड सेट कर लें। अब हम सवाल पे आगे बढ़ेंगे भाई, क्लियर हो गया हो तो हो गया, चलो जल्दी बोलो। यस सर। चलो भाई तो आगे बढ़े, यस सर। नोट कर लिया सारे बच्चों ने। यस सर। यस सर। चलो भाई नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, तो आई होप सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पहला इसका क्या होगा बताइए आंसर। ऑप्शन सी। काय को रे, क्या बोला है बोलो, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यही बोला ना, क्या यस बोला सर, है? ऑप्शन सी। हाँ हाँ, और क्लियर नहीं है क्या, नो सर। क्या दिक्कत इसमें क्या हो रहा है। सर क्लियर है वो। हाँ क्लियर है तो फिर ठीक है, क्लियर है तो फिर ठीक है। मतलब आप ये सोचो ना कि एन टर्म आप ले तो क्या होता है, ये आपका होता है क्या चीज, a1 प्लस का क्या चीज, n-1 इंटू डी होता है ना, ये प्लस मैंने कर दिया, सॉरी हाँ ये प्लस मैंने कर दिया, ये होता है आपका n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी ऐसा होता है, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, सी है। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को। नो सर। चलो अगला टर्म है, अगला टर्म है देखो, सम ऑफ एन फर्स्ट एन क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, तो मतलब एन टर्म है, जैसे देखो a1 है, फिर a2 है, फिर डॉट डॉट कहां तक en तक है, तो सबको ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, कैसे मिलेगा। तो पहला टर्म आपको यहाँ लिखा हुआ t1 है, और nवा टर्म क्या है, tn है, तो क्या हो जाना चाहिए बताइए। ऑप्शन सी आएगा आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मतलब Sn बराबर क्या होगा, n/2 t1 प्लस t2 का आधा। पता है मैं यहाँ 1/2 कर देता हूं तो बहुत सारा वो बच्चा भी टिक मारता है, कि गड़बड़ करता कि नहीं करता रे, अरे नो सर। नहीं करता, चल नो। अरे ये गलत है ना आंसर, बोलो गलत है ना इसमें, ये नहीं होगा आंसर, क्या होगा इसका, सी होगा। हाँ तू समझ रहा है ना बात को, ये इसके आंसर मत, ये गलत है, इसे टाइप किया हुआ है, समझ गया ना बात को, बोल। यस सर। यस सर। यस सर। चल अगला, उड़ जाएगा तोता मुझे पता है तुम लोग का उड़ेगा तोता अभी। 2d। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। सर बी 2d होगा। बी होगा रे, बोला है कि
कॉमन डिफरेंस व्हेन 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4 लगातार टर्म लेने हैं, तो 2D होगा ना ये। यस सर, ऑप्शन बी। अरे इवन में इवन, ऑड में ऑड, नहीं समझा तू। चल नो सर, यही आंसर। हाँ, इवन में इवन, आ ऑड गया में सर। odd। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जे मेंस में आ चुका है। क्या बोल रहा हूं, बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहां पूछा गया बोलो? जेई मेंस में। हाँ, जे मेंस में ये सवाल आ चुका है। तो आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगा। कितने मिनट का समय? 1 मिनट का। 1 मिनट दूं या 2 मिनट दूं, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है। बोलो कितना टाइम सर दूं? 2 मिनट। 2 मिनट। पहले क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन लिख जल्दी सारे बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लेंगे। कर लिया सारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट? कर रहे हैं। जल्दी कर क्वेश्चन नोट। अभी एपी खत्म हो चुका है आप लोगों का। एपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होंगे तो मैं लिखा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अदरवाइज मेरे तरफ से एपी समाप्त है। और एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, कोई बच्चा चर्चा भी उस पर नहीं किया कि हाँ सर कोई क्वेश्चन भी आप दिए थे। लेकिन निकला आंसर बच्चा लोग? सर ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आ रहा है, चेक करूं मैं? यस सर, -8। चलो चेक करता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो क्वेश्चन बोला है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है भाई, तो मतलब पहले एपी में कुछ टर्म्स लिया है, जैसे कि पहला मतलब जो एपी आपका लिया है वो किस टाइप का एपी लिया है? पहला एपी है आपका कौन सा? B1, B2 डॉट डॉट कहां तक? BM तक लिया है। M टर्म इसमें है। ठीक है भाई, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो ये दिया है, मतलब इज दिया है कि 2 मोर देन डिफरेंस ऑफ इसका। मतलब आप ये समझो, मैं आपको ये बताऊं सीधा सीधा शब्दों में, तो आपको इसमें यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये इस वाले में A1 A2 वाले में, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसके कॉमन डिफरेंस और इसके कॉमन डिफरेंस में एक रिलेशन आपको दिया है। वो रिलेशन क्या है, कोई बच्चा बता सकता है सोच के? बोलो। लिखा हुआ एकदम, देखो क्लियर लिखा हुआ एकदम, देखो ये शार्प शब्दों में यहाँ सर झलक रहा है ए कि के क्या कहना है। डिफरेंस में 2 ऐड कर देना है। क्या कर बेटा? देखो यहाँ पर बोला ए कि का द जो कॉमन कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस है उसमें 2 ऐड हाँ कर देना है। हाँ हाँ, मोर देन 2 मोर देन कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब आप ये समझो कि ए यहाँ पर 2 माइनस A1, इसका कॉमन डिफरेंस +2 बराबर B2 माइनस B1। ये सवाल है, ये पॉइंट है यहाँ पर। नहीं है आपको समझ में बात? यस सर, आगे। यही चीज तो बोला है, यही चीज तो बोला, ये चीज ध्यान रहना चाहिए। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं जनरलाइज करके लिखूं इसे, तो ये प्रॉपर सही तरीका मेरा लिखने का नहीं है। मैं जनरलाइज लिखूं, ऐसे जनरलाइज करके लिखूं, तो ऐसे जनरलाइज क्या लिखूंगा? ऐसे मैं लिखूंगा कि आप समझो बात को, थोड़ा ध्यान देना, कि यहाँ पर हो जाना चाहिए कि इसमें कितने टर्म है? an है, तो an इससे पहले का an-1, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। इसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो ये क्या होगा? bm माइनस bm-1। ये जनरलाइज करके मैंने बोला है। क्या बच्चों लोग समझ में आ रहा है जनरलाइज मैंने कैसे करके किया? बोलो। यस सर। हाँ,
तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया यहाँ पर एक पॉइंट भी बन गया। ओके, अब हम आगे बढ़े इससे, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पर आ गया। हाँ, अब A1 A2 देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म लिखा, देखो A40 बराबर इतना दिया है, देखिए, ठीक है। तो A40 के बारे में चर्चा करना है। देखो, तो A40 की हम बात करें तो A40 माइनस का 159, तो A40 कैसे निकालेंगे? तो A40 का मतलब क्या है बोलो? A40 का मतलब n यहां पर आप कैसे करते हो कि A1 प्लस का n-1 इंटू डी, ये करते हो ना, बोलो। यस सर। हाँ भाई, यही करते हैं, यही करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देख, A40 की बात करेगा तो क्या आ जाएगा? A1 फर्स्ट टर्म, समझ रहे बात को, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। क्या कोई किसी को दिक्कत है बोलो? नो सर। एग्जैक्टली। A40 के बारे में चर्चा हो गया। अब A100 की हम बात करें तो A40 के बाद A100, तो यहां भी वही होगा A1, ठीक है, प्लस 99, 100 में से जाएगा तो 99 इंटू डी, ठीक है भाई। अब ये आपका कितना है? ये आपका है माइनस का 159, और ये कितना है? माइनस का 399। क्या बच्चा लोग इसमें कोई दिक्कत है आपको क्या, बोलो? नो सर। हाँ भाई, नो सर, दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखिए गौर से आप यहाँ पर, तो ये दो इक्वेशंस हैं आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। दो इक्वेशन मतलब मैं कहने का मेरा मतलब क्या है कि A1 और प्लस का 39 इंटू डी बराबर माइनस का 159, ठीक। A1 प्लस का 99 डी बराबर माइनस का 399। क्या बच्चा लोग जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। अब यहां से देखो, मैं माइनस सपोज यहां कर दूं, सपोज माइनस कर दूं, तो यहां भी माइनस और यहां प्लस, तो ये तो टर्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा, खा जाएगा। तो यहां से 9 9 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 60 डी। अब बराबर यहां देखो सॉल्व करोगे तो यहां बच्चा लोग देखो अब कितना आएगा, देखो 9 तो यहां हो जाएगा 0, ठीक है भाई। कितना आएगा बोलो? जवाब ही कोई बच्चा नहीं दे रहा है भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कितना आएगा? क्या यही आंसर आएगा? यस सर। तो यहां से आप डी निकाला तो डी का वैल्यू कितना आया, जल्दी से बोल। तो डी का वैल्यू आ जाएगा तेरा कितना? अरे D बराबर 140 ना हैं? सर? नो सर, 240। ओए हीरो, कुछ बोल रहा है क्या रे तू? ये तो आएगा कितना, तो शून्य शून्य गया काम से 4, तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो निकाला, इसमें कोई दिक्कत किसी वजह हो गया? नो सर। नो तो डी का सर। वैल्यू तो तुम्हारा भी डी का वैल्यू आया है, डी आया है, डी ध्यान रखें। तो डी के वैल्यू को आप कहां रखें? यहां पर रखें, यहां पर। तो A1 निकल के आएगा। नहीं है बात समझ में क्या, बोलो? यस सर। तो डी का वैल्यू यहां रखो, कितना आएगा बोलो? तो A1 आ जाएगा यहां पर, A1 प्लस यहां क्या चाहिए 39 इंटू डी का वैल्यू क्या चाहिए माइनस का 4 बराबर माइनस का कितना 159। ओके बेटा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस का 159। बेटे ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस बात को एग्री करते हो कि हाँ सर आपने सही लिखा है? ये इधर माइनस से इधर जाएगा बेटे, प्लस नहीं होगा, बोलो? कोई यस बच्चा सर। बोले तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? देखो 36 यानी 3 12 यानी 50। क्या ये सही लिखा हुआ है 156? यस सर। नहीं, आप देख लो पहले सारे बच्चे, क्लियर हो यहाँ पर कि सही लिखा है? तो ये तुम्हारा क्या जाएगा माइनस का 3। क्या बच्चा लोग रे, कोई दिक्कत किसी को है? बोल, कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा है। क्या ये सही लिखा हुआ है या कहीं दिक्कत है इसमें? बोलिए। सही है सर। सही है, सही है, सही है। अब आप यहाँ बातों को समझें, देखिए। सर स्क्रीन को थोड़ा नीचे करेंगे क्या? नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ का नहीं दिख रहा है क्या बेटा? अब दिख रहा है सर। क्लियर, क्लियर है ना विजुअल? यस सर। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक का आपको ओके रहना चाहिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हालांकि मैं एक काम करता हूँ ना अभी कि इसमें क्वेश्चन देख लो, क्योंकि पीपीटी दिया था लेके टेक जी को बनाने के लिए, उन्होंने सही से बनाया नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। स्क्रीन का थोड़ा रेशियो देख रहे हो कि पहले पीपीटी में पढ़ा रहा था कितना फुल स्क्रीन आ रहा था, अभी देखो कितना आ रहा होगा, अभी कट के आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ उन्होंने किया कि सही से साइज इनका फिट नहीं किया, ठीक है।
तो खैर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है भैया। तो अब मुझे ये बताओ, आपसे मैं पूछूं B2 माइनस B1 कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बोलो। तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, देखो इसमें जो Minus कॉमन डिफरेंस, हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कि कॉमन डिफरेंस इसका वाला, ठीक है क्या, इसके वाले में 2 ऐड कर दो, नहीं समझ में आया, यस ये सर, सुना आ क्या, गया। यही बोला ना कि 2 आप ऐड कर दो, यही होगा। तो ये तो माइनस का 4 है, आप 2 ऐड कर दो तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। आया बात समझ में बच्चा लोग? यस सर। यस सर। हाँ भाई ये आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। तो आंसर तो देखो भाई क्लियर दिख ही गया होगा कि 81 इसका आंसर है, ठीक। अब देखिए सवाल में कि B100 आप लिखना चाह रहे हैं, तो B100 क्या होगा, B1 प्लस 99 इंटू इसका D, इसका D तो -2 है ना, बोल, भूल गया, अरे सॉरी इसका तो D 4 था ना, भूल गया सब लोग। अरे B1 B2 का भी कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला क्या, बोलो। तो सर -2 ही है। एक मिनट, ये कॉमन डिफरेंस किसका निकाला था, A1 वाला ना, हाँ A1 का यस निकाला था, सर। ओके हाँ हाँ A1 का, तो ये माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2, ठीक, ये हो गया। अब ये चीज बराबर किसके है, ये ठीक है लिखा हो गया, ये किसके बराबर है, A70 का, तो A1 अब प्लस क्या चीज 69, क्योंकि n-1 करोगे 69 इंटू डी मतलब माइनस का 4, ठीक है भाई। तो अब इसे सॉल्व करें B1 के लिए, फॉर B1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा जल्दी से बोल, बोलो। तो ये प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 196। अब A1 की बात करें तो A1 आपने निकाल रखा है बच्चा लोग, A1 क्या है माइनस का 3, ठीक। अब ये चीज इसकी बात करो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का तुम्हारा हो जाएगा 36, यानी 36 3 और 22736, देखो ये सही है बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ भाई देखो ना सही है, क्लियर किया, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो यहां से B1 का वैल्यू कितना आया जल्दी से बोल, कितना है B1 जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हे भगवान जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का, ऐसे करेंगे तो कैसे हो पाएगा, बोलिए कुछ तो। Sir, -81. कंफर्म यही आया है कि कुछ आप बोल रहे हो अपने मन से, इतना आया या नहीं आया देख लो आप लोग। Sir, यही आया है। चलो भाई यही आया तो अच्छी बात है, तो कृपया आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? Yes, sir. चलिए भाई हो गया, अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं है, यहां तक मेरे हिसाब से ओके हो गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिख रहा है थोड़ा सा क्या कि ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, बताइए। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है, दिखा लिखा हुआ देखो, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ EP फॉर सम एन एंगल अल्फा, बोला देन द सिक्स्थ, यानी कौन सा, छठा टर्म, सिक्स टर्म ऑफ EP कितना होगा। ये इतना क्वेश्चन शानदार है ना, पूछो मत, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और देखता हूं कौन बच्चा इसे सॉल्व करता है, पहले बताओ। किसी बच्चे को टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपने सोचना है क्या आंसर होगा। हो गया बच्चों बोलो। सर ऑप्शन सी। देखें सही से सारे बच्चे एक बार और अब अच्छे से करें।
यस सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और बच्चा लोग सॉल्व करेगा? सर ये वाला नहीं बन रहा, बता देंगे? ठीक है बेटा, बताऊंगा, एक बार सॉल्व तो करो। चलो अभी मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनना। देखो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप चाहते तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसको, मैं स्क्रीन को, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मैं दूसरे स्क्रीन पे कर दूं तो आई होप बढ़िया रहेगा। चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए, तो सवाल बचा था क्या, वो देखिए। सवाल देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, हालांकि सवाल है सिंपल ही क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्योंकि सवाल समझाते हुए मैं कराऊंगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म क्या था। देखिए, आपने क्वेश्चन लिख लिया सारे बच्चों ने? ठीक है भाई, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया है, लिखे 3 का पावर 2 साइन अल्फा, ठीक है, में से -1 किया, दिस इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म क्या बोला, 14 है, और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म आप देखेंगे सारे बच्चे, 3 इंटू क्या चीज, इसका पावर में 4 - 2 साइन क्या चीज, 2 अल्फा है। ठीक है भाई, ये चीज आपको मेंशन किया। हालांकि यहाँ भी ये आपका ना, यहाँ भी 2 अल्फा ही है, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों जगह शायद 2 अल्फा है। ठीक है भाई, 2 अल्फा ही दोनों जगह है, यहाँ भी 2 अल्फा किया है। ठीक है, यहाँ भी 2 अल्फा है। क्वेश्चन सही से टाइप होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। 2 अल्फा -1, ठीक है, तो ये एक्चुअल में सिचुएशन ऐसा है। ठीक है, तो अब हम सवाल की बात करते हैं, सवाल पे आते, फोकस करते हैं। देखिए चलो, तो सवाल के हिसाब से हम चलें तो क्वेश्चन तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ज्यादा ये टफ नहीं है। ठीक, अब आप बच्चा लोग यहाँ देखेंगे सही से, थोड़ा सा एकदम अकल लगाएं। ठीक है भाई, थोड़ा सा अकल लगाएं, तो इन दोनों में रिलेशन एक आ सकता है, इन सभी में रिलेशन आ सकता है। अब कहोगे कैसे रिलेशन सर जी आएगा, क्या आएगा, तो मुझे ये बताइए कि 14 - 3 इंटू 2 का पावर, सॉरी 3 इंटू 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा -1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा, तो आंसर आएगा क्या चीज, 3 का पावर और -2 साइन 2 अल्फा, ये, और देखिए, और माइनस ये 14। क्या बच्चा लोग मैं सही लिख रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हो गए, बोलो? यस सर। अरे Yes, इसके sir. इसके बीच में देखो, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस इसके बीच का सेम होगा ना, यही तो एपी का आइडेंटिटी है, या कुछ और मैंने बोला है, Yes, बोलो? sir. हाँ, तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई होप सिंप्लीफाई करने से कुछ जरूर मिलेगा। सबको एक तरफ फेंक देना, क्या दिमाग लगा रहा है अपना, ये सबको इसी तरफ लिया, एक ही स्केल पर लिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का पावर 3 का पावर कितना, 4 - 2 साइन 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा -1, और ये इधर आएगा तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। आई होप सारे बच्चों को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपको ये समझ में बात आ रही है, बोलो? यस सर। बेटा एक यस बात सर। बताओ, एक सेकंड, मेरी बात को सुनना सही से। क्या मैं 3 इंटू 3 का पावर यहाँ 2 कॉमन करूं तो 1 - 2, अब देखो सही से, तो 2 कॉमन मैं कर लूं यहाँ पर से, तो 1 -
क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस साइन 2 अल्फा आ जाएगा। क्या बेटा सही है लिखा हुआ, बोलो। यस सर। ये इसमें दिक्कत हो रहा है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिखा है ना, एक बार क्वेश्चन मुझे देखने दो यार। क्वेश्चन टाइपिंग में तो कहीं दिक्कत नहीं किया ना। 3/2 साइन अल्फा माइनस 1। था। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, मैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया ना। हाँ सही है, सही है। तो यहाँ तक का ओके बचा लो, ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक ठीक है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आगे हम लिखें, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 3 का पावर क्या है, देखो 2 साइन है यहाँ लिखा हुआ, देखो ना आप सही से, आगे का आप देख लो, यहाँ पर क्लियर एकदम लिखा हुआ है क्या चीज। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है, तो ठीक है भाई, यहाँ 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ऐसा आपका सिचुएशन क्या होगा, बन जाएगा। तो भाई यहाँ तक का कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो इसी में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा एक चीज। देखो इसको एक रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मॉडिफिकेशन करूँ ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके ऐसा। देखो एक सेकंड रुक जाओ बेटा, लो एक सेकंड, सारे बच्चे देखेंगे थोड़ा सा। बेटा एक चीज मुझे बताओ कि मैं चाह रहा हूं कि इसको भी इसी फॉर्मेट में ऐसे बनाऊं, कैसे मैं कर सकता हूं। मैं चाह रहा हूं, देखो मुझे मेरा दिमाग निकाल कर, मैं चाह रहा हूं कि ये भी इसी तरह दोनों हो जाए, कैसे करूं, कुछ आपके पास आइडिया है। क्योंकि देखो यहाँ दो दो टर्म है, यहाँ भी मैं चाह रहा हूं कि इसको इसको किसी एक तरीके से मैं सॉल्व करूं ताकि दिक्कत नहीं हो। मैं कैसे कर सकता हूं ये बताओ, कुछ आपके पास आइडिया है, कोई लॉजिक बोलो। मैं कुछ बोलूं, मैं हेल्प करूं थोड़ा सा इसमें। मुझे बताएंगे सारे बच्चे कि आपने पढ़ा होगा x का पावर m प्लस n, ठीक है भाई, m प्लस n ऐसा पावर हो तो क्या आपका क्या होता है, देखो ये x का पावर m इंटू x का पावर n होता कि नहीं होता, हाँ या ना। या मान लो x का पावर m बेटा लग रहा है इंटरनेट का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 2 मिनट सही से वेट करेंगे, इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। यस सर। बच्चा लोग ये बताओ, एक सेकंड देखो यहाँ पर, ये आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का कहानी आपको समझ में आया क्या, यस सर। Yes, बोलो। sir. अच्छा यहाँ से यहाँ किया, ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि दिक्कत है इसमें। Yes, sir. आ गया. ये दिक्कत नहीं है, तो ठीक है भाई, दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है। अब आगे का सवाल, अच्छा ये चीज आपने पढ़ा होगा कि x का पावर m प्लस n है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x का पावर m इंटू x का पावर n, या x का पावर m माइनस n है तो x का पावर m बाय x का पावर n। ये यस पढ़े, सर। यस Yes, सर। sir. पढ़े हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, देखो पता नहीं दिमाग यहाँ पर मेरा थोड़ा सा हिल रहा है कि यहाँ से मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसी लेके मैं चाह रहा हूं कि ताकि इसको भी इसी तरह एक ही स्केल पे ले लूं। ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो कि 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फा प्लस 3 का पावर ऐसे करते हैं ना बेटे, ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखो यही होता है ना सवाल को अच्छे ढंग से सोचने का मतलब। देखो मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ पर जितना लिखा हुआ ना, इसको उल्टा ले जाओ नीचे में 1 बाय करके, तो क्या होगा, अपने आप साइन बदल जाता है, मालूम है ना। यस सर। हाँ अपने आप बदल जाता है, माइनस का 28 बराबर 0। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चों का थोड़ा सा तोता उड़ गया होगा कि सर जी ये आपने कैसे लिखा, हमको तो पता ही नहीं चला आपने कैसे लिख दिया। तो मैं उसका अभी जवाब देता हूं लेके, कि आप खुद सोचो। यहाँ देखो कि x का पावर m बराबर 1 बाय x का पावर माइनस m, मालूम है कि नहीं मालूम है, Yes, बोलो। sir. एग्जैक्टली वही कंसेप्ट लगाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे अब थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे
कि यहाँ में ज्यादा का अब फर्क नहीं। अब आसान हो गया सवाल, सवाल बहुत आसान हो गया है। अब कहोगे तो आप पे निर्भर कर रहा है कि आप इसको रिप्लेस कैसे कर रहे हो, आप इसे रिप्लेस कैसे कर रहे हो। तो आप चाहो तो इसको टी मान लो या इसको टी मान लो, कि कोई भी एक चीज आप देखो, या तो देखो आप क्या कर लो, यहां से इसे टी रिप्लेस कर दो या किसी भी एक को कर सकते हो। मुझे बस मुझे ये करना है कि ताकि एक काम करें, देखो मैं चाह रहा हूं कि भाई यहां पर टी रहे, क्योंकि यहाँ टी मतलब यहाँ देखो मैं एक बात बताता हूँ कि थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि सिंप्लीफाई इसको आसानी से कर दूं, ताकि क्वेश्चन जो है ना ज्यादा लेंदी नहीं हो, ज्यादा लेंदी नहीं हो। तो यहाँ टी यदि रखेंगे तो यहाँ टी तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा दिमाग खराब कर देगा, गड़बड़, यहाँ टी स्क्वायर नहीं चाह रहा हूं मैं। बच्चों सुनो यहाँ ध्यान से, मैं यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं चाह रहा हूं, मुझे यहाँ पर टी स्क्वायर पसंद नहीं है। क्योंकि देखो इसको आप टी रिप्लेस करोगे तो ऑब्वियस है कि ये भी टी बनेगा, टी इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, पंगा कर देगा, बहुत गंदा सा इक्वेशन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सोचते देखिए कैसे, देखिए सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, कैसे सोचें, कैसे सोचे। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक देखिए वही चीज मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आप यहाँ ऐसे सोच सकते हैं कि 3 का पावर 3 बाय में क्या, देखिए बाय में आप ऐसे सोच सकते हो, या आप इंटू में भी लेके चलो कि 3 इंटू 1 माइनस 2 का पावर, देखते चलो भाई, साइन 2 अल्फा प्लस 3 का पावर 2 साइन क्या चीज, साइन 2 अल्फा माइनस 1 और माइनस का 28 बराबर 0। यहां तक का ओके होगा बच्चा लोग। मैं एक काम करता हूं ना कि इसी को मैं इसके नीचे कर देता हूं, इसके नीचे, मतलब 3 का क्यूब बाय 3 का क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन अल्फा 2 अल्फा सॉरी माइनस 1 अब प्लस का 3 का पावर क्या चाहिए, देखो यहाँ 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 और माइनस का 28। अब देखो थोड़ा सा लग रहा है कि सिंप्लीफाई आसानी से अब हो सकता है। देखो अब थोड़ा सा मतलब गंदा सा आपका इक्वेशन अब नहीं बनने वाला है, अब इक्वेशन आपका गंदा नहीं बनेगा, ठीक है भाई। अब इक्वेशन आपका थोड़ा सा एकदम सिंपल इक्वेशन है। तो भाई यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि अब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ एक काम कर सकते हैं आप कि यहाँ पर ऐसा मान सकते हो कि लेट 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या चीज, टी मान सकते हो। अब टी मान लो, एक्स जो भी मानना है मान लो। तो ये करने से देखो फायदा मिलेगा फायदा मिलेगा। क्या होगा देखो, तो 3 का क्यू कितना होता है, जल्दी से बोलो बच्चा लोग, बोलो। अरे मालूम नहीं है क्या आप लोगों को, 3 का क्यू कितना होता है, 27 तो 27 अपॉन टी प्लस ये हो जाएगा टी माइनस का 28 बराबर 0। तो 27, ठीक है भाई, 27 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 28 टी बराबर 0, ठीक, या टी स्क्वायर माइनस 28 टी प्लस का 27 बराबर 0। तो टी स्क्वायर माइनस 27 टी माइनस का टी प्लस का 27 बराबर 0। देखिए एकदम आ गया अब। तो टी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी टी यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 27, ठीक, और यहाँ से आप कर लो -1 माइनस क्या कर लो 1 कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो, तो टी माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से एक टी तो यहाँ भी कॉमन किया था ना, तो टी माइनस 1, ठीक, और इनटू में क्या हो जाएगा टी माइनस का 27 बराबर 0। तो टी के दो वैल्यूज होंगे, यहाँ से टी के दो वैल्यूज होंगे, या तो ये होगा क्या चीज 1 के बराबर, या ये होगा 27 के बराबर। क्या बच्चा लोग ओके है, कोई दिक्कत बोलो। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब अगले पेज में, तो केस 1 हम यहाँ पर दो केस बनाकर चलेंगे। देखिए कि t बराबर आपका क्या मिला बच्चा लोग, 1 मिला है, t बराबर 1 मिला है, यानी t बराबर 1 का मेरा मतलब ये है कि आपने किससे t माना है, तो हाँ यहाँ पर देखो लिखा है कि आपने t माना था क्या, 3 का पावर 2 साइन क्या चीज, साइन 2 अल्फा माइनस 1, इसको आपने t माना था, यही ना, बोलो जल्दी बोलो बच्चा लोग, इसे ही माना था ना। यस सर। एग्जैक्टली। तो अब हम आगे क्या करें, जब सोचेंगे सारे बच्चे, आगे का हमारा क्या प्रक्रिया होना चाहिए, इसे थोड़ा सा अकल लगाइए, ठीक है भाई। तो आगे का हमारा प्रक्रिया क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए
कि 3 का पावर आप कितना करेंगे यहाँ पर ताकि 1 आएगा, तो सबको पता कि इसको 0 ही करना पड़ेगा, मालूम है ना। Yes, sir. इसका मतलब 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या 0। इसका मतलब ये है कि ये बेचारा इधर जाएगा, तो साइन 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। क्या भाई दिक्कत है किसी को? No, sir. तो यहाँ से 2 अल्फा यानी क्या, ये हो जाएगा साइन कितना 30 डिग्री होगा तभी 1/2 होगा, यानी अल्फा कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक, आई होप सारे बच्चे समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ आ गया एक केस ये है। अगला ये है कि 3 का पावर 2, केस 2 की अब बात करते हैं। 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 27। 27 का क्या 3 हो गया, 3 का पावर 3 होना, यानी इसका जो वैल्यू है वो 3 के बराबर, यानी 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये सेम है ये ना। तो यहाँ से 2 साइन 2 अल्फा बराबर 4, तो यहाँ से साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा 2। तो मुझे बताओ कि साइन का वैल्यू कभी 2 हो सकता है क्या? आपको ट्रिगो पढ़ाया था, मैंने वही बोला था कि Sir. साइन कितना भी सर पीट ले, कितना भी सर पीट ले, ये 1 से छोटा या बराबर या माइनस 1 से ग्रेटर या इक्वल इसी में होता है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा का एक ही वैल्यू पॉसिबल है कितना 15 डिग्री। क्या ये बात हो क्या, बोलो बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलिए भाई अगला हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग सब कुछ तो आ गया, मैं डायरेक्ट अब आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म था, ठीक है, सवाल में जो आपका फर्स्ट टर्म था वो एक्चुअल में क्या था फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की हम बात करें, ठीक है भाई, एक सेकंड सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन मेरे पास, पीपीटी सही से बना के नहीं देने के बाद यही दिक्कत होता है। हाँ भाई फर्स्ट टर्म क्या था आपका, देखिए तो फर्स्ट टर्म यही था ना आपका, क्या 3 का पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1, दिस इज फर्स्ट टर्म, हाँ या ना बच्चों, अरे बोलो हाँ या ना, यही है ना बोलना जल्दी से। यस सर। यस सर। तो मुझे ये बता कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना मिला तुझे 0 मिला ना? हाँ यस हाँ, फर्स्ट टर्म तुम्हें क्या मिला 0, सॉरी ये चीज 0 मिला, ये चीज आपका 0 है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपको क्या मिला 1 के बराबर, a1 मिला 1 के बराबर। क्या किसी को दिक्कत है बोलो? No, sir. ठीक है भाई। तो बच्चा लोग यहाँ जवाब देंगे मुझे कि ये आपको मिल गया फर्स्ट टर्म, ठीक। सेकेंड टर्म आपको कितना दिया गया 14 दिया गया, लेकिन क्या भाई क्लियर है बोलो, सेकेंड टर्म कितना है बोलो 14 है ना? Yes, sir. हाँ a2 आपका है 14। तो बच्चा लोग ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस कितना आया 14 माइनस 1, यानी 13 के बराबर 13 आ गया। चलिए भाई अगले पेज में बढ़ते हैं। तो यानी आपको a1 मिला कितना 1 और d मिला कितना 13 मिला। ओके, मुझे कौन सा टर्म निकालना था बोलो, छठा टर्म a6 निकालना था। तो क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d, a1 1 और ये हो जाएगा क्या चीज छठा, मतलब ये 5 और 13, यानी गुना करना है यहाँ से, कॉमन डिफरेंस है, तो 1 प्लस क्या चीज 65, ठीक, यानी 66 इज करेक्ट आंसर। क्या बेटा ये बात समझ में आया बोलो हाँ सर, आ गया समझ में? Yes, sir. यस क्या यही सर। ऑप्शन था, ये ऑप्शन था? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो पूरा शुरू से, यहां सॉल्यूशन था ना बेटा, हाँ यहाँ से करो कॉपी। जल्दी से कॉपी करो क्विकली।
हो गया नोट बच्चा लोग? यस सर। चलो अगले पेज पे आते हैं। जल्दी नोट करो इसको। हो गया ये पे। हो गया नोट पूरा? यस सर। कोई दिक्कत है, डाउट इसमें बोलो। नो सर। चलो भाई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सवाल किस प्रकार का आएगा। क्या बेटा कोई परेशानी इसमें? नो सर। चलो भाई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो इस पर छोटा छोटा सवाल आ जाए तो उम्मीद करता हूं आप लोग बना लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल और मैं आपको अपने मन से क्वेश्चन देता हूं। ठीक है भाई, तो देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए एपी में कोई टर्म आपको दिया लेके। ठीक है, मतलब शांत होकर सुनिएगा। मतलब क्वेश्चन आपका है कि A1, A2 डॉट 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 AN आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देन ठीक है इतना दिया लेके, या आप ऐसे कर लो ये दिया है लेगा आपको। इफ इसी में A2 प्लस A5 माइनस A3 बराबर है, आपको दिया है 10, ये आपको दे रखा है। ठीक है भाई, जहां तक ये दी गई दिख रहा है क्या बच्चा लोग, क्या दिया लेके सवाल में, ये गिवन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है A2 प्लस A9 इक्वल्स टू कितना, 17, 17 दिया लेके। अब आपसे बोला है देन फाइंड A20। A20 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे अवेलेबल 6, B -6, C 8 एंड D ऑप्शन -10। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों, आप नोट करिए इसे जल्दी से। ये हो गया, नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर। चलो भाई कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं लेके, 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, दोनों क्वेश्चन पे ट्राई करना। एक क्वेश्चन और है भाई, जी में क्वेश्चन पूछा गया है, शांत होकर सुनेंगे सारे बच्चे। आपको पता है ना कि SN किसे रिप्रेजेंट करता है? यस बोलो। सर। मतलब फर्स्ट एन टर्म का समेशन, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे भी कि लेट, ऐसा मैं लिख देता हूँ थोड़ा तमीज से, आपको दिक्कत ना हो। लेट SN denotes the sum of the first n term। ठीक है भाई, ये समझ रहे हो ना, ऑफ एन एपी। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब बोला है कि इफ
S4 का वैल्यू 16 दिया है, ठीक है, एंड S6 का वैल्यू आपको दिया है लेके क्या चीज, माइनस का 48। थोड़ा समझेंगे सही से। उसके बाद बोला है देन S कितना 10 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई इसका वैल्यू। तो ये आपका काम है सोचना, 260, ऑप्शन बी रहेंगे आपके पास माइनस का 410, और ऑप्शन सी आपके पास रहेगा माइनस का 320, और ऑप्शन डी रहेगा आपके पास माइनस का सर स्क्रीन रुक गया। जल्दी बोलो, नोट हो गए दोनों क्वेश्चन। यस सर। तो जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। थोड़ी देर के मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो, इस सवाल की बात मैं करूं तो इस सवाल में क्या देखो दिया है, ये इन सभी का सम आपको ऐसा दिया। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, देखिए कि A2 कैसे लिखते हो आप। A2 लिखते हो A प्लस D। अंडरस्टैंडिंग आपका ये होगा। A5 की बात करो तो क्या लिखते हो, A प्लस n-1, 5-1, दैट मीन्स 4 इंटू D। ये आपका हो गया सेकंड, A5 हो गया, माइनस A, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 यानी 2 इंटू D, ये आपका है 10। मतलब इनको सॉल्व करें तो आप देखें सही से, तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है भाई, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, A प्लस यहाँ पर देखो 5 और माइनस का 2 प्लस का 3D इक्वल्स टू 10। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब आप इसको देखें, यहाँ पर ये A2 प्लस क्या है A9 है, तो A2 मतलब क्या चीज, A प्लस D प्लस A9 मतलब A प्लस का 8D इक्वल्स टू 17। बेटा इसको दोनों क्लब कर लो तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस का क्या हो जाएगा 9D इक्वल्स टू 17, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना है, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2A प्लस का 6D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस, यानी प्लस का यहाँ हो जाएगा, माइनस करो तो 3D, और ये क्या हो जाएगा माइनस का क्या चीज 3, यानी आपको D का वैल्यू क्या मिला माइनस का 1, D आ चुका है, ठीक। अब D का वैल्यू कहीं भी डाल दो यहाँ पर, ठीक है भाई, कहीं भी डालो। तो A प्लस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू क्या चीज, इक्वल्स टू क्या चीज 10। ये इधर जाएगा तो A कितना आ गया 13 आ गया, A1 पहला टर्म 13। तो आपसे निकालने को बोला है कौन सा 20 वाला बोला है, तो क्या होता है देखो, तो A20 मतलब क्या चीज, फर्स्ट टर्म 13 प्लस n-1, n-1 मतलब क्या 19 इंटू क्या चाहिए माइनस का 1। तो ये बेटा इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, बी ऑप्शन। आप लोगों का भी ये आंसर है। यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन बन गया, यस सर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है, यस सर, हो गया, माइनस 320 आएगा। 320 कंफर्म हो। यस सर। चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा, तो बहुत खुशी की बात है कि आपने मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए आप यहां पर दिमाग लगाते तो देखिए इसके हिसाब से क्या हो जाता, देखिए ए आप याद करें ना, साइड में डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो 4/2 4 टर्म है n/2, याद है ना, फर्स्ट टर्म और कौन सा याद है ना ए, यहां पर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 2A, या तो मैं 2 ऐसे कर देता हूं, आपको ऐसे समझो, मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूं इसी वे में, दिमाग ही लगाना ज्यादा। देखो तो क्या था आपका n/2, याद है ना SN वाला फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, दिस इज, और यहां पर आप अकल लगाएं तो n/2 मतलब कितना 4/2, उसके बाद क्या चाहिए 2A प्लस n की जगह यहां पर क्या होगा, फोर्थ टर्म है 4 माइनस यानी क्या चाहिए 3D, और जो कि क्या है 16 है।
तो इसको कटापेटी कर लो तो 2a प्लस 3d का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 यानी यहाँ 8 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ की बात कर लो तो क्या हो जाएगा 6/2 और क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 का मतलब यहाँ 5 इंटू डी और ये हो जाएगा माइनस का 48। तो यहाँ काटापीटी करोगे तो 3 है ना, ये कटेगा 3, तो यहाँ पर आप करोगे तो 2a प्लस का 5d और 3 से काटो तो कितना आ जाएगा, देखो 3 से इसको कट करोगे ना कितना आएगा बोलो। -16. -16। सर आवाज रुक गया आपका। आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर, रुक जा रहा है बीच बीच में। अच्छा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर कि 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 8, ओके, और यस सर। 2a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 16। सब्सट्रैक्शन बोला है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो गया काम से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2d और ये क्या हो जाएगा 16 और प्लस 8 कितना 24। तो d यहाँ कितना आ गया माइनस का कितना, जल्दी से बोलो 12। तो d का वैल्यू आ चुका है। अब आपने निकालना कौन सा है, d आ चुका है, यहाँ पर आपको निकालना है S10 ना, S10 निकालना है। लेकिन मेरा d से काम नहीं चलेगा, मुझे a भी चाहिए, फिर तो a Yes, भी मुझे sir. चाहिए। तो a कहीं यहाँ एक जगह रख दो, कहीं यहाँ इसी में रख दो। तो 2a चाहिए बराबर 8 और ये इधर हो जाएगा माइनस का 3, d का मतलब ऑल्सो -2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 36 और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल 2a बराबर, जल्दी बोलो 36 होगा ना रे ये वाला, और 36 में हाँ तो ये कितना होगा 36 में 8 जोड़ दे 44 हो जाएगा क्या, माइनस ये सॉरी हाँ प्लस का 44 हो जाएगा देख। यस सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a का वैल्यू 22। गॉट इट? यस सर। आगे पेज में नहीं जा रहा है, इसी में हम कर लेंगे। देखिए तो S10 मतलब क्या चीज, 10/2 मतलब कितना 5, इसका 22 का दुगना कितना 44 और ये हो जाएगा कितना प्लस का 9 इंटू डी का मतलब कितना माइनस का कितना 12। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सॉल्व करने से तो 5 ऐसे ही रहेगा, 44 भी ऐसे ही रहेगा और 9 इंटू 12 कितना होता है -100। 100। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, हेलो सर -320 आ जाएगा। सर आवाज रुक गया। हाँ बेटा आवाज रुका नहीं, मैंने पॉज किया था, देखो कॉल आ गया था। तो ये देख ये इसको करेगा तो ये कितना आ रहा है बोल 5 इंटू जल्दी बोल ना, -320 आ गया सर। अरे ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ये बोलना मुझे, डिफरेंस -64। माइनस का 64। तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ रहा है माइनस का 320। यस सर। तो यानी क्या सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. हाँ तो अब लग रहा है कि मेंस का क्वेश्चन आएगा तो हम डील कर सकते हैं। यस सर। अच्छी बात है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जितना मैंने बता दिया है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। बच्चा लोग कह रहे काफी है बोल। यस सर। क्या बताओ, कोई बच्चा कुछ पूछेगा, डाउट वॉट किसी भी पॉइंट पर बताइए। Sir, previous class का homework question. प्रीवियस क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, सही कह रहे हो। क्या क्वेश्चन था मुझे भी याद नहीं है, बताओ कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोलो ना, कौन कौन सा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन याद दिला मुझे। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से बेटा। If m times पढ़ो जल्दी से। अरे बच्चा लोग कोई पढ़ नहीं रहा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेगा तो उतना जल्दी मैं डिस्कस कर दूंगा सवाल को। if m times the nth term of an AP is equal to the n times the nth term of AP, then find the m plus nth term. एग्जैक्टली मतलब एक क्वेश्चन आपने मेरे से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लेके, जिसमें क्वेश्चन था कि एपी का m बॉटम
यानी ए एम और ए एन की मैं बात कर रहा था, तो ए एम का एम टाइम्स, यही ना बोला है कि एम टाइम्स ऑफ एम एट टर्म, ठीक है, इक्वल है एन टाइम्स ऑफ एन एस टर्म। क्या यही सवाल में बोला गया था? कुल मिला के बताइए तो। बताइए। यस सर। तो ये चीज बोला गया था, और आपसे बोला गया था कि आपको टर्म बताना है, ये वाला टर्म, ये आपको निकालना है। शायद ये बोला मैंने था कि m प्लस एन एस टर्म आप यहाँ पता लगाइए कि कितना होगा, यही ना। तो देखिए Yes, आपको मैं बता दूं सिंपल से कि m और ये m एट टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d, और n इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा d। आई होप सारे बच्चे समझदार हैं, इतना तो समझ जाएंगे ही जाएंगे। बताइए इसमें कुछ कहना आप लोगों को? नो सर। हाँ, तो नो सर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एम ए और इसको मल्टीप्लाई करें तो एम 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 स्क्वायर डी और माइनस का एम इंटू डी। सारे बच्चे देख रहे होंगे, वो क्लियर इसमें रहना चाहिए। और इक्वल यहाँ हो जाएगा क्या चीज, एन ए, उसके बाद इसका इसके साथ हो जाएगा क्या चीज, प्लस का एन स्क्वायर डी माइनस का एन इंटू डी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें है बोलो? नो सर। दिक्कत नहीं है भाई। तो अब इसी में थोड़ा सा आपको अकल लगाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए इस सबको एक साइड कर लीजिए, तो एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस का एन स्क्वायर डी माइनस का एम डी प्लस का एन डी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 0। तो इस दोनों में कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन, ये कॉमन, प्लस इन दोनों में देखो तो क्या हो जाएगा, d कॉमन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां पर क्या चीज, आप माइनस डी कर लो कॉमन, तो m माइनस एन, ठीक है, बराबर 0। बेटे अब यहां से थोड़ा सा समझना, अपने पढ़ना होगा, थोड़ा समझना होगा। देखो दिमाग लगा लो यहाँ पर सही से, देखो तो यहाँ पर m माइनस एन कॉमन सब में से आ जाएगा। क्यों, देखो ये एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पर इसको मैं तमीज से थोड़ा लिखता हूँ कि m माइनस एन प्लस डी इंटू ये क्या है, m माइनस एन इंटू एम प्लस ये n। ठीक है, आप जान रहे हो, ये इसको तोड़ के ऐसे कर सकते हैं, माइनस का d इंटू एम माइनस एन बराबर 0। सब में से देखो ये कॉमन कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, बोलो? नो सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m माइनस एन को हमने कर लिया कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस का d इंटू एम प्लस एन, ठीक है भाई, और माइनस का d इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखे बच्चा लोग, यहाँ देखे सही से, तो m माइनस एन इंटू क्या मिला मुझे, a प्लस, ध्यान सुनेंगे इन दोनों को। अब देखें आप यहाँ पे सॉल्व करें तो एक्चुअल में ये होगा आपका कि m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं, बोलो जल्दी बताइए। किसी बच्चे को इसमें कष्ट है तो बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत इसमें? सारा बच्चा बिल्कुल शांत हो चुका है भाई, दिक्कत हो रहा है क्या, बोलो हाँ ना में। अरे क्या हुआ भाई, शांत हो, बोलो जल्दी से बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो समझ में नहीं आया क्या, बोलो? आ गया सर। बाकी सारे बच्चे बोलेंगे। काशिफ आपको समझ में आया, बोलो? यस सर। जल्दी बताओ, समझ में नहीं आया क्या? यस सर, आ गया ना। यस सर, आ गया। हाँ भाई आ गया। बेटे आप यहाँ से देखो तो ये टर्म उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो भी तो 0 हो जाएगा ना। तो फाइनली क्या आपको मिला कि a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। आई होप समझ रहे होंगे। तो गौर से देखिए, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपसे कोई पूछेगा अगर कोई कल को कि ए एम प्लस एन टर्म कौन सा होता है, क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी ए, ठीक है, और यहाँ n जहां रखते थे ना n माइनस 1, n की जगह m प्लस m रिप्लेस कर देंगे,
इंटू डी, यही बोलोगे ना, बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, दोनों को कंपेयर करो यहाँ पर, तो क्या आया वैल्यू, ये आपको 0 मिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग, 0 होगा। क्या ओके है, बोलो। Yes, sir. सवाल मुश्किल था? No, sir. नो सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी डिस्कशन हो चुका है, और कुछ आपने डाउट पूछना है, बताइए। No, sir. अगले, ठीक है भाई, अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और कुछ आपको पूछना है तो एक बार देख लीजिए, मैं तो आपको यही कहूंगा। कुछ पूछेंगे, बताइए, जल्दी बताओ बेटा, कुछ पूछोगे? नो सर, नोट। ठीक है बेटा, तो यहीं तक रहने दो, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, अगले सेशन में Thank मिलते you, हैं sir. तो फिर। हाँ बेटा, सबको एक साथ बाय बाय।